आज बाबा ने आज भगवान की जादू का वर्णन किया है। भगवान की जादू है, सबसे बड़ी जादू दुनिया में जो है वो है भगवान की जादू। और सबसे बड़ी जादू है संस्कार को चेंज करना, मतलब देवता बनाना, मनुष्य को देवता बनाना और संस्कारों को चेंज करना है। कितनी बार हम कह देते भाई तुम्हारा स्वभाव है ना, भगवान ही चेंज कर सकता है। कितनी बातों में हम उसको ये कहते थे ये तो भगवान ही कर सकता है, मतलब बाकी ये वाली जादू कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। तो आज बाबा की जादूगरी का हम देखते हैं क्या क्या जादू बाबा करते हैं। 3:11 मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। मनुष्य को देवता बनाने का जादू। अच्छा, प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होंगे उनकी निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी। स्टूडेंट बोलो क्या निशानी होगी? अच्छी रीति बाप को याद करेंगे, अच्छी रीति श्रीमत पर अच्छे चलेंगे। पुरुषार्थी स्टूडेंट, बाबा के वर्ड्स देखो। बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे। टीचर जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो फॉलो करेंगे, एम एंड ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखेंगे पढ़ाई का। और फर्स्ट आने का लक्ष्य रखेंगे अच्छे पुरुषार्थी, तो वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद रही होगी, देह सहित। तो एक होगा विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे और उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी और किसी की याद नहीं। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक एक से प्रीत रखेंगे। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। अब वो कैसे तोड़ना है आज का पुरुषार्थ में बहुत अच्छे से बाबा ने बताया। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। तो विजय माला में आने का लक्ष्य देखो, फर्स्ट बाबा ने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि लक्ष्य हम कहते बाबा मैं तो नहीं कर सकता हूँ, प्रजा ठीक है, मैं तो लक्ष्य ही हमने वो रख लिया, फिर तो जैसे हम कहते हैं ना, हम पहुंच ही नहीं सकते, गाड़ी अब निकल ही जाएगी, हम तो किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकते। अगर ये सोच लिया ना, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, फिर वो फिर सब कुछ वैसा होगा। तो लक्ष्य पहला, फिर बाबा की याद होगी ऑटोमेटिक। जब लक्ष्य होंगे तो लक्षण 2 होंगे और देह सहित देह के सब। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। ये कोई जादूगर है अभी तक? ये क्या पानी निकाल देते हैं आग में, ये आग में चलेंगे, मतलब बहुत कुछ फिजिकल जादू है। लेकिन आपका ये स्वभाव चल रहा है, देखो संकल्पों को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ऋषि मुनि होते थे, वो आपका कुछ संकल्प है इमीडिएटली वो पहचान के उस समय चेंज कर देते, लेकिन स्वभाव को चेंज कर सकते थे। ये वाली जादू अभी तक किसी का नहीं है। दुर्वासा ऋषि तो खुद ही गुस्सा करते रहते थे। हाँ, वही ना, स्वभाव वाला तो जादू
कहते हैं ना, ये तो परिस्थिति बदलेगी, परिस्थिति भी हो जाती तो कहाँ बदलते, भगवान ये कर सकता है। तो ये जादूगरी है। इसलिए किसी को भी अगर बाबा की ये जादू, ये स्वभाव का चेंज का है, तो ये जादू सीख लो या उसका अवेल करो अपॉर्चुनिटी। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताती हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं, शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं है, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुमने सिर्फ पैसा खर्च, कितने पैसे खर्च कर दिए। टीचर तो फिर भी कमाई कराते, देखो वहां खर्चा है और यहाँ कमाई है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई है। नहीं, खर्चा तो कर ही लेते हैं ना भाई। ब्राह्मणों को अभी महालक्ष्मी आएगी, जो कच्चे ब्राह्मण होंगे बाबा के, वो ब्राह्मणों को बुलाएंगे, पूजा कराएंगे। तो बाबा कहते वहां खर्चा है और यहाँ कमाई है, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो, उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह है गुप्त नशा, बेहद के बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते देखो कैसा जादू है। रंजना बहन, बाबा बता रहे, जादू किया कि नहीं, बाबा ने किया ना जादू। ऐसा जादू 40 साल 50 साल में किसी ने किया नहीं। तो बाबा कहते रूह को याद, कैसा जादू है, रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। बस मुरली सुनते रहे, याद करते रहे। यह है गुप्त नशा, बेहद के बाप की तो कमाल है। जैसे सन्यासी लोग कहते ना, तुम समझो मैं भैंस हूं, ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया, बोला मैं भैंस हूं, कोठी से निकलूं कैसे। अब बाप कहते तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो, फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवताओं की भी सॉवरेनिटी है, राजा ही है। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डीटी सॉवरेनिटी स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूं, यह राइट है या शास्त्र की मत राइट है। सोचो, जज करो। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भगवद गीता, ये खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए। जरूर सब कहेंगे ना निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर है, वह एक बाप है। बाप कहते तुम सब आशिक हो, मुझ माशुक को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था, जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वह तो कह देते कि हम सत्य नारायण की कथा सुनते हैं, ये कोई समझते थोड़ी है कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। सत्य नारायण, अब नारायण बोलने के बाद सत्य बोलने की क्या जरूरत है। तो अब सत्य नारायण क्यों कह दिया फिर। कृष्ण, सत्य कृष्ण बोलने की जरूरत है। राम, सत्य शिव, तो फिर नारायण के आगे सत्य क्यों कह दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कारण क्या है। सूर्य नारायण भी कहते हैं। नहीं वो तो ठीक है, सत्य नारायण की कथा तो डेटी तो वही है ना, विष्णु का ही बताते हैं, विष्णु ही तो बताते हैं उसको। सत्यनारायण बोल दिया तो सत्य क्यों बोल दिया आगे। कथा को सत्य बोला ना, कथा सत्य। नहीं, नारायण का नाम है सत्य, कथा सत्य नहीं, नहीं तो सत्य कथा बोलते फिर सत्य नारायण है।
गुड तो नारायण को पर्सन गुड भगवान थोड़ी मानते बोलते, हैं। गुड पर्सन बोलते, नारायण को भगवान ही मानते हैं जी। क्योंकि नारायण ही तो 84 जन्म लेते लेते झूठा बना ना, भूल गए अपने आप को, तो मनुष्य समझ लिया ये झूठा, तो वो ही नारायण सत्य बनता है। तो एक्चुअली नारायण की तो कहानी है ये पूरी, नर से नारायण कहने के लिए भी यही आता है, नर से कृष्ण नहीं, नर से नारायण बनने की कथा। मतलब नर ऐसे करनी करे, तो ये कहावत भी नर और नारायण के बीच में है, तो नारायण वर्ड भी वहां आता है, यहाँ भी सत्य नारायण आता है, क्योंकि तो ये है, तो इसलिए सत्य नारायण की कथा, और फिर कथा कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते कि ये है वो कथा। किसी को सत्यनारायण की कथा बिठानी हो ना, तो फिर क्या करे, हमको बुला ले, पंडित जी को बुलाना होता है ना। तो आप सजेशन दे सकते हो किसी को सत्यनारायण, बोला हम क्योंकि गुजरात में तो दीदी 7-9-10 सालों से वो जो कथा है वो, और एक एक अध्याय के बाद वहाँ जागृति बहन वगैरह है ना, वो लोग फिर उसका रियल मीनिंग करके समझाते हैं। वहाँ ये है, महाराष्ट्र में भी बहुत बहुत चलता है। तो बाबा कहते हैं कि ये सत्यनारायण की कथा कह देते हैं। अब गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर है, तो बाप कहते तुम सब माशिक हो, मुझ माशुक को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वह तो कह देते हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, ये कोई समझती थोड़ी कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है। शरीर बिगड़ तो आत्मा बात नहीं कर सकती। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को सब शांति धाम और सुखधाम, अब शांति धाम और सुखधाम को ही याद करना है, इस दुखधाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है ना, रॉन्ग क्या है राइट क्या है, अब क्लियर हो गया पूरा, रॉन्ग क्या। हाँ, एवरी डे हमारे रॉन्ग और राइट समझ में आती जाती है। ज्ञान जैसे जैसे न्यारा प्यारा, कभी कभी ब्राह्मण में भी तो इनिशियल स्टेजेस की ज्ञान की समझ, और जैसे जैसे एडवांस होते हैं उस समय ज्ञान की समझ, तो अब पता चलता है ना राइट क्या है रॉन्ग क्या है। तो बाबा कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की राज भी समझाया है, बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बच्चे ये अगरबत्ती यहाँ से उठा लो, बाप बच्चों को ही समझाते और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को नहीं जानते। बाप कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है, रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं, और सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहां बच्चे आदि नहीं होते, आदि नहीं होते, तो बोलो उसको कहाँ ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। तो वहां ये 5 विकार कहाँ से आए, ये तो बहुत सिंपल बात है, वाइसलेस वर्ल्ड है। तो कोई भी वर्ल्ड ही में वाइस ही नहीं है, तो वाइस से कनेक्टेड कोई भी कर्म नहीं होगा, नहीं होगा ना। अगर क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, मतलब इरिटेशन भी नहीं होगी, स्वार्थ भी नहीं होगा, मोह भी नहीं होगा, ईगो भी नहीं होगा, तो काम विकार कैसे होगा। अंडरस्टूड है सब कुछ ही फिर। तो बाबा कहते हैं यह बाप बैठ समझाते हैं, तो जो राइट समझते हैं वो तो झट खड़े हो जाते हैं, कोई नहीं भी समझते हैं, तो अगर नहीं समझते हैं ज्ञान, या कह दिया ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है, फिर भी क्या करो, सुनते जाओ, सुनते सुनते, क्योंकि आत्मा में 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग है, तो हम आत्माओं को अच्छा लग रहा है इसका मतलब हम वहां के है ही, तो हमारे में वो धारणा होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं कोई नहीं भी समझते, आगे चल समझ में आ जाएगा।
आज जो हमको ज्ञान समझ मुरली समझ में आ रही है, 1 महीने पहले जो मुरली समझ में आती थी, फर्क है ना? डे बाय डे प्रोग्रेस लग रहा है। क्योंकि तो बाबा कहते हैं, मुझे तो लग रहा है अपना, अब सबको ही लग रहा होगा। मुझे 40 जितने भी इयर्स हो गए, बहुत फर्क लगता है। तो बाबा कहते हैं, जो राइट समझते वो तो झट खड़े हो जाते हैं, आगे चल समझ में आ जाएगा। क्षमा पर पतंगे आते चले जाते फिर आते, यह भी क्षमा है। सब जलकर खत्म होने हैं, यह भी समझाया जाता है। बाकी कोई क्षमा है नहीं, वो तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर आदि निकलते और खत्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं। दीपावली के मच्छर, तो यहाँ वर्ल्ड साइकिल में दीपावली के मच्छर कौन से है? बाप भी समझाते हैं। सुनो, पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए, ये दीपावली के मच्छर है। बस आया, एक जन्म लिया, चले गए ऊपर। बस दीपावली के दिन क्रिएट हुए, वह तो जैसे मच्छरों मिसल हो गए। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। जैसे कोई क्रिकेटर आया, नाम के लिए तो क्रिकेटर तो है ही, टीम में है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आया, आते हैं बस 1-2 बॉल खेला और तब तक विनिंग्स एंड, आउट नहीं होते। मैच ही खत्म हो रहा है। तो वो क्रिकेटर, कौन से क्रिकेटर को रखा जाता है वो लेवल पे? मतलब उसको परफॉर्मेंस का भी चांस नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि है ही नहीं उसमें कैपेबिलिटी। तो मैं आत्मा आई ऊपर से, एक जन्म लिया, बस ऊपर चली गई। तो ये क्या क्रेडिट है हमारा? ये क्या स्टेटस है कोई? बोलो सुरेश भाई, स्टेटस है ये कोई? आई ऊपर से, एक जन्म लिया, चली गई, नो स्टेटस। भाई ज्यादा आए, ज्यादा टाइम मिले हमको परफॉर्म करने का, चांस ही नहीं मिला ना। तो बाबा कहते हैं नहीं, चांस मिला नहीं है, वो केपेबल ही नहीं है, तो उनको रखा ही उस समय जाता है। उनको चांस मिलना नहीं है ऐसा नहीं, चांस देने वाले तो देते हैं, देंगे, लेकिन तुम्हारी परफॉर्मेंस ही ऐसी रही है, कैपेबिलिटी उतनी है तुम्हारी। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते देह से देह के सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आयो, हे दुख हरता सुख करता। तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना, स्वर्ग को कहीं जाता है सुखधाम। बाप समझाते मैं आया ही हूँ पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूँ, क्योंकि भस्म हो गए कंप्लीटली काम चिता पर। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए, हमारी यह जादूगर है हम, और हमारी है ये सच्ची सच्ची जादूगरी। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं। हाँ, हमारे में भी देखो कौन होशियार जादूगर है, क्या क्या चीजें निकालते हैं। ये जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई सिखला न सके। मैजिशियन है बाबा, हम लोग सब मास्टर मैजिशियन है। एक और स्वमान है हमारा, की ना जादू की है ना सबने, जिन जिन को सिखाते हैं या कर्मों द्वारा प्रेरणा देते हैं, सब जो भी सेवा करेंगे वो जादू करेंगे, वो जादूगर है। तो अब देखो, तो ये जादूगरी किसने सिखाई? तुम जानते हो मनुष्य से देवता बन रहे, ये शिक्षा है ही नहीं दुनिया के लिए। तो उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो, बाप आत्माओं को ही समझाते हैं।
क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले क्या करो, क्लास में जब ब्राह्मणियां बैठे, बहनों को बाबा कहते हैं, टीचर बहनों को, तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। अब सुनो बाबा क्या सावधान करना है। बहनों भाइयों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। अटेंशन प्लीज। मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। फीलिंग आई? सबको आई फीलिंग? आत्मा समझकर बैठो। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। आज पूरा टुडेज एफर्ट जो है वो यही वाला बहुत अच्छा है। देखो ये मैंने मुरली पढ़ के पुरुषार्थ का नहीं किया, लेकिन ड्रामा अनुसार। तो बाबा कहते हैं इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हो। 84 जन्म का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते? सब तो नहीं लेंगे, इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता। जो सुना वह कह देते सत। हनुमान पवन से निकला हवा से पवन पुत्र, हवा से हनुमान जी आए, सतवचन महाराज। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत सत करते रहते हैं। सच्चाई है। वैसे हम जो कहते हैं पवन पुत्र, ठीक है, फिर बाद में गणेश जी का जो भी किया, ठीक है, जो भी बताया दिखाया किया, मतलब कितने सारे अन लॉजिकल मैजिक नहीं है, फिर भी हाँ हाँ किया ना। सभी ने किया भक्ति मार्ग में किया, हाँ हाँ किया। अच्छा, यहाँ हम कहते हैं भगवान आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में आए, अब दादी के तन में आए, फिर कहते ऐसे कैसे माने, और वहां कैसे हाँ हाँ कर दिया, फिर अच्छे से हाँ हाँ किया, तालियां बजा बजा के कितनी बार पाठ किया, और फिर अब यहाँ बोलते ऐसे कैसे माने, सतयुग आएगा ये कैसे माने हम। तो फिर वहां कैसे किया फिर, और खर्चा भी किया, एक एक भागवत पाठ किया, रामायण कितना, तो वो जादूगर कैसे हो गए। और वो कुछ मतलब कनेक्शन भी नहीं लग सकता है ना, पवन पुत्र बाबा कहते हैं। तो अगर वो बिलीव करते फिर तो ये तो आराम से बिलीव करना चाहिए, तो पूरा लॉजिकल है। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग की समझ को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है, तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझाते भी हो कि हम बेहद बाप से ये वर्षा ले रहे हैं, तुम सब पुरुषार्थ करो। वह बाप सभी आत्माओं का पिता है, तुम आत्माओं को बाप कहते, अब मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो, आत्मा में ही संस्कार है, संस्कार ले जाते हैं। कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझा जाता है, अगर छोटेपन में किसकी बहुत नाम होता है तो समझा जाता है ना, अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं, कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा स्कोर्स है, सब कुछ अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। कुछ तो विद्या का दान किया है किसी भी वे से, तब बहुत अच्छा स्टडी कर सकते बचपन से, रैंकर है ऑलवेज। तो सतयुग में विक्रम की बात ही नहीं होगी। कर्म तो जरूर करेंगे ना, राज्य करेंगे, कर्म होगा, विकर्म नहीं होगा। राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु सब कुछ करेंगे, खाएंगे पिएंगे सब, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। उनको कहाँ ही जाता है राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो, वो है ही नहीं दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है, यहाँ पढ़ नहीं सकती। देवता ऐसी दुनिया में आएंगे, विकारी दुनिया में। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती है। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नार की कंगनी, वो कुएं से पानी निकालने की विधि है ना, वो रोटेट करता है, उसको कहते हैं नार की कंगनी।
होती है ना, फिरती रहती है, वो चलती रहती है ना चक्की, हाँ चलती रहती है। बाबा किससे कनेक्ट कर रहे हैं? यह भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। टिक 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 करते करते विंटर खत्म हुआ था, जब कोरोना आया था वापस विंटर आ गया। आगे चलता जा रहा है टिक टिक करते करते। बाबा कहते इस पर भी दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है, कुमारी पवित्र है इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, मेजॉरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है कुमारी द्वारा बाण मरवाए। यह है ज्ञान बाण, तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप सदगुरु तो एक ही है, वह सर्व का सदगति दाता है। भगवान उवाच मन मना भव, यह भी मंत्र है। सबको पता है ना, कुमारी द्वारा बाण मरवाए, तो ये भीष्म पितामह के लिए बोलते हैं ना कि वो सबसे ज्ञानी समझदार गृहस्थी, लेकिन गृहस्थी उस तरह से, वैसे तो कुमार पर मेन थे ना, और उनको सिर्फ जो बाण उनको वही मार सकता है जो कुमारी है, मतलब जो उसके क्राइटेरिया थे ना। तो अगर कोई ऐसा कोई आ जाए तो कुमारी उसके आगे वो बाण नहीं चलाएंगे, मतलब वो तो किसी से हार ही नहीं सकते थे। तो फिर वो युक्ति रची गई। कौन था वो नाम? शिखंडी को सामने खड़ा शिखंडी किया। को सामने रखा और फिर उसके बाद अर्जुन ने बाण मारा। तो देखो अर्जुन ने बाण मारा तो बाबा कुमारियों को सामने रखते हैं हम बहनों को, बाण शिव बाबा मारता है बाबा भेजते थे बाबा ब्रह्मा बाबा को, और शिव बाबा और मतलब बहनों को भेजते थे, और बाबा बाण तो शिव बाबा ही मारता है। कितने सारे एग्जाम्पल्स है वैसे। तो बाबा कहते हैं बाप सदगुरु तो एक ही है। एक था ना साधु कि मतलब सुना होगा ना, वो तो बहुत सारे जैसे मधुबन में आने वाले, और फिर वो सब चेकिंग किया और किया, और फिर बाद में एग्री किया कि भाई ये ज्ञान भगवान का ही है। जब उसने रात को चेकिंग कर ली सबके कमरों में जाके, और फिर एग्री कर लिया, फिर बोला कि मैं पिकेटिंग जब हुआ था तुम्हारा, हरिद्वार का सेंट था, तो जब पिकेटिंग हुआ था तब भी मैं था, मैंने तुम्हारी बहुत ग्लानि की। अच्छा, फिर बोला जब ये हरिद्वार में, ये प्रकाश मणि दादी के समय की बात है, तो जब हरिद्वार में ब्रह्मा कुमारियों का वो होता था लेक्चर, और मेले में और कुंभ मेले में, और मेरा वहां बाजू बाजू में अखाड़ा लगता था, और मैं जोर जोर से बोलता था ताकि आपकी आवाज नहीं सुनाई दे। ऐसा मैं करता था। उसने एडमिट किया कि मैं कैसे, बोला आज मैं अपने सारी भूलों को क्षमा करता मांगता हूँ दादी, आप मुझे क्षमा करोगे। ये दादी गुलजार के वर्ड्स में पूरा एपिसोड है दीदी। हाँ हाँ वीडियो है वही मेरे है पास में, मैंने भावना बहन को भेजा है। हाँ हाँ वो था ना वो पूरा। तो बाबा कहते हैं कि कैसे ये सब कुमारी द्वारा बाण मरवाए, क्योंकि हमारा एक ही हथियार है बाबा के ज्ञान का, साइलेंस। कोई कुछ भी बोले कैसे भी करे, तुम साइलेंस रहो जाओ बस, और कुछ करना ही नहीं है। और शुभ भावना, इन्फ्लेमेटरी मैसेजेस कई बार होता है, कई को गुस्सा आता है ना, मैसेजेस ऐसे देते हैं, सबको देते हैं, क्या करना है, हम सोचे जवाब दे, फोन करे, क्लैरिटी करे, नो यूज, साइलेंस। उस समय एकदम साइलेंस रह के बाबा की शुभ भावना, तो ये हथियार ही झुकाएगा। बाबा कहते हैं तो जो पहले पहले तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, तुम प्रेम से बैठ समझाती हो। बाप सदगुरु तो एक ही है, वो सर्व का सदगति दाता है। भगवान उवाच मन मना भव, यह भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछुड़े हैं मिलेंगे भी पहले उनको। इसलिए बाप कहते लाडले सिके लदे बच्चों, बाप जानते कब से भक्ति शुरू की है। आधा आधा है, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी है। 12 घंटे एएम और 12 घंटे पीएम होता है। देखो है ना, दिन और रात एएम और पीएम 12-12 घंटे। तो फिर पूरे ब्रह्मा का भी तो दिन और रात 12-12 घंटे होगा ना। सत्युग त्रेता दिन, कल्प भी आधा आधा है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे देते हैं। अभी तुम ब्रह्मा की आधा आधा है, तो फिर कल्प की आयु इतनी लंबी कैसे होगी। कलयुग की आयु अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो। कितना एक्यूरेट और लॉजिकल है। क्योंकि बहुत ज्यादा दुख होगा उनके हिसाब से, क्योंकि कलयुग चौगुना है। तो फिर तो आत्मा में दुख के ही संस्कार बहुत होंगे ना। फिर तो ये दुनिया दुखी है, यही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उनके हिसाब से सत्युग दुगुना त्रेता, त्रेता का 3 गुना द्वापर, द्वापर का 4 गुना कलयुग। तो सबसे हाईएस्ट सत्युग। ऐसा मतलब वही बेनी स्कूल ऑफ थॉट्स है। हम लोगों ने जो स्कूल ऑफ थॉट में, तो वो इस तरह 4 गुना है। तो अब उसके हिसाब से वैसे दुख है। और फिर अगर सत्युग युग त्रेता भी है तो वो तो वैसे ही वाले हैं, हिरण्यकश्यपु वाले हैं, रावण वाले हैं, त्रेता युग। तो कोई भी युग ऐसा नहीं है ना जो अच्छा हो। तो बाबा इसलिए कहते हैं शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के, फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। तुम्हारा फॉर्म तो वो भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं, कोई कोई बताते हैं। बाबा जाकर पूछते थे क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते तो घर का भी सन्यास करते। विकारों का किया एग्रीड, घर का क्यों किया। अभी तुम तो सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला, कांटों को फूल बनाने वाला। नंबर 1 कांटा है काम कटारी, काम के लिए कटारी कहते हैं। स्वॉर्ड है ये पूरा। क्रोध को क्या कहेंगे, काम कटारी, क्रोध भूत कहते हैं। भूत, क्रोध अग्नि, अग्नि क्रोध अग्नि भी कहते हैं। कांटों को फूल बनाते हैं। देवी देवता डबल अहिंसक थे, तो ये अहिंसक थे ना, नॉन वायलेंट। तो फिर ये स्वॉर्ड कैसे होगा, भूत कैसे होगा उनमें। क्रोध इज भूत। देवी देवता में देवी देवता नाम और भूत भी होगा साथ में। एट अ टाइम जब कोई व्यक्ति जैसे अभी किसी में दूसरा प्रवेश कर देता है ना, भूत प्रवेश करता है, तो उस समय वो नहीं होता है, चाहे वो आत्मा होती है, पर वो ओरिजिनल क्या कहेंगे, भूत आया, ये नहीं कहेंगे ना। वो सो एंड सो फलाना आया, अब कहेंगे भूत आया, क्योंकि वो डोमिनेंट है। तो क्रोध अगर देवी देवताओं में है तो क्या हो गया, तो भूत है। देवी देवता है या भूत है, एट अ टाइम एक ही हो सकता है। तो बाबा कहते हैं निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वह तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या। बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। कई तो नर्क को नर्क भी नहीं मानते हैं। साहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है,
हमारे पास धन महल विमान आदि सब कुछ है, हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। नर्क उनके लिए उनके लिए है जो कीचड़े में रहते हैं। इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। नशा हो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए हो। सत्युग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। वाम मार्ग है, विकारी मार्ग। अब फिर बाप आया है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो। स्वदर्शन चक्रधारी हम समझते हैं, लेकिन कोई चक्र फिराते नहीं है जिससे गला कट जाए। इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र क्यों दिया? और चक्र का एम है गला का। चक्र कोई पेट में नहीं जाता है, गला का दिया है। क्यों गला का दिया? और वो भी विष्णु। भाई चक्र कहीं भी जा सकता है ना, कहीं भी डैमेज कर सकता है। वो गले को ही बोलते हैं, इधर से ही डैमेज किया। तो कारण क्या है? बाबा आकर सारा मेन क्या है, पावर सेंटर सारा ये है। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को चेंज करता है बाबा, सारे पावर सेंटर को हिलाता है। तो इसलिए वो सुदर्शन चक्रधारी गला से कनेक्टेड है। तो बाबा कहते हैं कि तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए। ये पूरा चेंज होता है। संडे की मुरली थी ना, तस्वीर भी कहाँ की बात है? यहाँ की बात आती, पूरा चेहरे की बात आती। गणेश जी का भी तो सिर बदला हुआ है ना। हाँ, सिर का इम्पोर्टेंस है। तो कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं। ऐसी बात तो हो न सके, मारे मतलब हिंसक बताए। तुम समझते हो ब्राह्मण है स्वदर्शन चक्रधारी। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहां देवताओं को तो ये ज्ञान ही नहीं रहेगा। वहां है ही सदगति। देखो, सुबह पहले एकदम पॉजिटिव बात सुनो, ये वाली, जैसे बाबा कंप्लीट शुभ भावना, पॉजिटिव ही नहीं, पावरफुल बात है। शुभ भावना, शुभकामना, ये तो पॉजिटिव में आता है। मैं आत्मा कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब पावरफुल में आता है। ये सुनो। और दूसरा स्टाइल है, सुबह पहले इसने मारा, उसने मारा, ये हुआ, कई कई ने ऐसे किया, एक पाठ करके आओ। क्या प्रिफर करोगे? ये हुआ, वो हुआ, इसने इसको मारा, श्री कृष्ण ने इसको मारा, ये एक सुन के आओ सुबह सुबह। तो बाबा, तो ज्ञान स्पिरिचुअलिटी किसको कहेंगे? जो पावरफुल है। मारकाट वाली चीजें स्पिरिचुअलिटी में कैसे आएगी? इतना सा कोई गुस्सा भी करता है ना, क्या तुम सुबह सुबह पहले ये करते हो? मतलब कोई अज्ञानी भी है तो इतना तो नहीं अच्छा लगता है। चाहे फिर नहीं कर पाते, वो अलग बात है। इसलिए बाबा कहते हैं, तो तुम समझते हो हम ब्राह्मण है स्वदर्शन चक्रधारी। कृष्ण को चक्र दिखाते, दैत्यों को मारते रहते हैं। ऐसी बात तो हो न सके। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहां देवताओं को तो ये ज्ञान ही नहीं रहेगा। वहां है ही सदगति। इसलिए उनको कहा जाता है दिन रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति में कितने हठयोग आदि करते हैं दर्शन के लिए। नौदा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है, कराता है बाबा ड्रामा अनुसार। बाकी ईश्वर कुछ करता नहीं है। आधा कल भक्ति का पाठ चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी, रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। धारणा के लिए सार है, इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम है स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। दूसरा है, पास विथ ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। पास विथ ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान है, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हैं उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो। तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्मा ही परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन है। तो फिर बाबा ने आज अनुभवी मूर्त बनने के लिए कहा। अनुभवी मूर्त तो हर गुणों के अनुभवी स्वरूप बनो। आनंद का सागर है, लेकिन हर गुणों का अनुभवी कैसे होंगे? उसके लिए वही, जब तक वो स्वयं को आत्मा की फीलिंग नहीं आएगी, जो आज के इसमें पुरुषार्थ में, तब तक वो गुण की फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि लाइट है, हम कहते हैं ना आत्मा लाइट है। लाइट मतलब क्या? हल्कापन। हल्कापन अर्थात क्या? जितने गुण होंगे, क्रोध से भारीपन होता है। कोई ईगो है, कितना भारीपन है वातावरण में। तो जितने आत्मिक स्वरूप अर्थात लाइटनेस अर्थात ये सारे गुण, ये फीलिंग जब तक वो डीप इनसाइड वो फीलिंग नहीं होती, तब तक लाइटनेस नहीं होगी। तो बाबा कहते जो भी संपर्क में आए उसे आनंद प्रेम का अनुभव कराओ। तो कैसे कराना है वो देखेंगे हम।
आप महान आत्मा ही, इसलिए आज का स्वमान है मैं, बहुत एकदम एक्चुअली पूरा वो एक्यूरेट है। सर्व गुणों का अनुभव कराने वाली विशेष आत्मा हूँ, बाप समान हूँ। बाप की तरह बाबा ने कहा ना, सर्व गुणों का अनुभव कराने वाली अनुभवी मूर्त या बाप समान हूँ। तो ये आज का स्वमान रहेगा। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कल था गुड लक, हर परिस्थिति में गुड लक का अनुभव। आज है कि कोई भी परिस्थिति है उसको निवारण में जाओ, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। तो ठीक है, लेट हुआ, ट्रैफिक जैम मिला, कारण समझ लिया, उसका क्या निवारण है, आगे से हम थोड़ा और जल्दी निकलेंगे, जो भी निवारण है। अब उसमें अच्छाई क्या है, अशुभ बात को में भी शुभ उठाओ। अब उसमें क्या अच्छाई है, क्या अच्छा हुआ, तो वो परिस्थिति बहुत अच्छी लगेगी, एक्यूरेट लगेगी, अच्छा हुआ कि ये हुआ। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे है, नवंबर के अव्यक्त इशारे। अब अपनी निर्विकल्प स्थिति बनाओ, जैसे इस गेट की रखवाली करते हो, वैसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है, गेट कीपर बनना है। इस गेट के अंदर कोई भी आसुरी संस्कारों को, आसुरी संकल्पों को आने नहीं दो। पहले अपने अंदर ये पहरा मजबूत हो, ऐसी रखवाली करते रहो, तो ये स्थान निर्विकल्प बनाने वाला जादू का घर हो जाएगा, जिसमें कैसी भी आत्माएं आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए। ऐसी सर्विस जब करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी, हमारा स्थान निर्विकल्प स्थान हो जाए। उसके लिए सबके पास है ना, गेट में नीचे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, गार्ड, बिल्डिंग का गार्ड होता है, अपनी कोठी का गार्ड होता है, कितना जरूरी है, नहीं है? तो बाबा कहते हैं ऐसे ये हमारा हमारी निर्विकल्प स्थिति ये गार्ड है, माया कोई आने न दे। आजकल तो वो जो डिजिटल है ना, वहां सामने, यहाँ आपके पास फोटो आ जाती है सीसीटीवी में ना, कि कौन आया हुआ है, तो पता चल जाए कि हाँ क्रोध की माया आ रही है अभी। अच्छा, तो ओम शांति। तो आज का